17 अगस्त 2021 अफगानिस्तान पर पूरी तरह से काबिज होने के बाद तालिबान पहली बार आधिकारिक रूप से मीडिया के सामने आया। तकरीबन 100 लोकल और विदेशी पत्रकारों के सवालों के जवाब तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने दिए। उनके साथ एक तालिबान ट्रांसलेटर भी मौजूद था, जो अंग्रेजी में पूछे गए सवालों का उनके लिए अनुवाद कर रहा था। उनके जवाबों का अंग्रेजी अनुवाद करके बता रहा था। मीडिया ने जबीहुल्लाह से महिलाओं से लेकर मानवाधिकार और कानून व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल पूछे। तालिबान प्रवक्ता ने कई सवालों के जवाब दो टूक दिए तो कई सवाल टाल भी दिए। आइए जानते हैं बड़े मसलों पर क्या बोला तालिबान। तालिबान प्रवक्ता ने देश के सभी समुदायों के साथ मिलकर सरकार बनाने की बात कही। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो डॉक्टर अब्दुल्ला, हिकमतयार और हामिद करजई से संपर्क में है, तो तालिबान प्रवक्ता ने कहा, हम जल्द ही सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि सभी लोगों से संपर्क किया जाए। हम उनसे संपर्क कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि सभी अफगान इसमें शामिल हों। किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी देश की सेवा करना चाहेगा उसे नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। भविष्य की सरकार समावेशी होगी। जल्द ही सरकार की घोषणा होगी और समस्याएं खत्म होंगी। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा, तालिबान की प्राथमिकता कानून व्यवस्था बनाने की है। इसके बाद लोग शांति से रह सकेंगे। कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई आपका दरवाजा नहीं खटखटाएगा। विदेशी सुरक्षा बलों के साथ काम करने वाले ठेकेदारों और अनुवादकों के बारे में सवाल पर जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा, हम किसी के साथ बदला लेने नहीं जा रहे हैं। जो युवा अफगानिस्तान में पले बड़े हैं, हम नहीं चाहते कि वे यहाँ से चले जाएं। वे हमारी संपत्ति हैं। कोई भी उनके दरवाजे पर दस्तक देने और उनसे ये पूछने वाला नहीं है कि वे किसके लिए काम कर रहे हैं। ऐसे लोग हमारे शासन में सुरक्षित रहेंगे। किसी से पूछताछ या उनका पीछा नहीं किया जाएगा। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने महिला अधिकारों के बारे में एक सवाल के जवाब में कहा, हम महिलाओं को अपनी व्यवस्था के भीतर काम करने और पढ़ने की अनुमति देने जा रहे हैं। महिलाएं हमारे समाज और हमारे ढांचे के भीतर अब बहुत सक्रिय होने जा रही हैं। मुजाहिद ने कहा कि हम शरिया व्यवस्था के तहत महिलाओं के हक तय करने को प्रतिबद्ध हैं। महिलाएं हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने जा रही हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तालिबान प्रवक्ता ने कहा कि महिलाओं को शरिया कानून के तहत अधिकार और आज़ादी देंगे। हेल्थ सेक्टर और स्कूलों में वो काम कर सकेंगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या मीडिया में भी महिलाएं काम कर सकेंगी, इस सवाल पर प्रवक्ता ने घुमा फिरा कर जवाब दिया। वो बोले, जब तालिबान सरकार बन जाएगी तब साफ साफ बताया जाएगा कि शरिया कानून के हिसाब से क्या क्या छूट मिलेंगी। 20 साल पहले जब तालिबान आया था तब मीडिया पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया था। ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने मीडिया की अफगानिस्तान में मौजूदगी को लेकर भी सवाल पूछे। इस पर तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्लाह ने कहा, अपने सांस्कृतिक ढांचे के भीतर हम मीडिया के प्रति प्रतिबद्ध हैं। मीडिया को हमारी कमियों पर ध्यान दिलाना चाहिए ताकि हम राष्ट्र की अच्छे से सेवा कर सकें। लेकिन मीडिया को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि इस्लामी मूल्यों के खिलाफ कोई काम नहीं होना चाहिए। तालिबान के प्रवक्ता ने साफ किया कि उनके शासन के दौरान प्राइवेट मीडिया पहले की तरह काम करता रहेगा। तालिबान ने अफगानिस्तान में अपने विरोधियों और पिछली सरकार को माफ करने की बात कही। जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि जिनसे हम 20 साल से लड़ रहे हैं, हमने उन्हें माफ कर दिया है। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि हमने अफगानिस्तान में स्थिरता और शांति पाने के लिए सभी को माफ कर दिया है। हमारे लड़ाके और लोग हम सब मिलकर ये तय करेंगे कि हम अपने साथ दूसरे सभी पक्षों और गुटों को ला सकें। जिन अफगानियों की जान दुश्मन सेना के लिए लड़ने के चलते गई, वो उनकी अपनी गलती थी। हमने तो कुछ ही दिनों में पूरे देश को जीत लिया। तालिबान के प्रवक्ता ने देश में स्थिरता लाने और अराजकता खत्म करने की बात भी कही। उनके अनुसार हम ये तय करेंगे कि अफगानिस्तान अब संघर्ष का मैदान ना बने। हमने उन सभी को माफ कर दिया है जिन्होंने हमारे खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी। अब हमारी दुश्मनी खत्म हो गई है। हम अब बाहर या देश के भीतर कोई दुश्मन नहीं चाहते हैं। अब हम काबुल में अराजकता देखना नहीं चाहते। उन्होंने काबुल पर कब्जे को लेकर भी सफाई दी। तालिबान प्रवक्ता ने दावा किया कि हमारी योजना काबुल के बाहर ही रुकने की थी, लेकिन दुर्भाग्य से पिछली सरकार बहुत असक्षम थी। उनकी सुरक्षा बल व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ खास न कर सके। ऐसे में हमें ही कुछ करना था। काबुल के लोगों की सुरक्षा तय करने के लिए हमें काबुल में दाखिल होना पड़ा। तालिबान ने विश्व समुदाय को लेकर भी कई बातों का भरोसा दिलाया। एक सवाल के जवाब में तालिबान प्रवक्ता ने कहा कि उनके देश की जमीन को किसी दूसरे देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा, हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कोई उलझन नहीं चाहते हैं। हमें हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काम करने का अधिकार है। दूसरे देशों के अलग अलग दृष्टिकोण, नियम और कानून हैं। हमारे मूल्यों के अनुसार अफगानों को अपने नियम और कानून तय करने का अधिकार है।
तालिबान की प्रेस कॉन्फ्रेंस तकरीबन 1 घंटा चली। इस दौरान तालिबान प्रवक्ता ने सवालों के खुलकर जवाब दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद कुछ पत्रकारों से हाथ मिलाते भी नजर आए। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अमित ने। शुक्रिया।